Hello, Cho. Let's read the question. The equation of two adjacent sides of rhombus are given by y equal to x and y equal to 7x. Then diagonal of the rhombus intersect each other at the point 1, 2. Then the area of the rhombus is. अब देखिए हमें rhombus given है. Fine. जिसके two adjacent sides की equation हमें given है. y is equal to 7x से ये हमारी y is equal to x. Fine. That is तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटर ये दोनों ओरिजिन से पास हो रही है लाइन तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 0 0 y इक्वल टू mx टाइप की लाइन है ये हमारा डायगोनल होगा से इसको नाम दे देते हैं इनको ए बी वर्टेक्स को सी डी कॉर्नर्स को नाम दे दिया ए बी सी डी फाइन एक डायगोनल ऐसे आएगा तो इन दोनों डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें गिवन है 1 2 दैट इज ये पॉइंट है 1 2 अब देखिए रोम्बस के डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी तो अब देखिए पॉइंट है 0 0 ये पॉइंट है 1 2 तो अगर मैं सी पॉइंट के वर्टेक्स देखूं तो सी और ए का मिड पॉइंट मुझे क्या गिवन है 1 एंड 2 अब देखिए ये मेरा पॉइंट है 0 0 1 2 तो इस पॉइंट के सी पॉइंट के वर्टेक्स हम कैसे निकाल सकते हैं देखिए सी पॉइंट के वर्टेक्स हम निकाल सकते हैं या तो एक्सटर्नल डिवीजन से निकाल सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं मिड पॉइंट कैसे कि हमारा जो पॉइंट है इंटरसेक्शन इसको हम ले लेते हैं नाम दे देते हैं ई से ये पॉइंट है हमारा ई तो ई मिड पॉइंट है सी एंड ए का दैट इज ई के जो वर्टेक्स होंगे 1 2 वो क्या आएंगे सब लेट से सी के वर्टेक्स है हमारे पास x1 y1 तो कैसे आएंगे x1 प्लस 0 y2 y1 प्लस 0 y2 फाइन 1 2 तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो x1 का वैल्यू हमारा आएगा 2 y1 हमारा आएगा 4 दैट इज पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आएंगे 2 4 फाइन ओके अब देखिए ये वाली जो लाइन है हमारी इसके पैरेलल होगी आमने सामने की लाइन क्या होती है हमारी पैरेलल दैट इज ए बी किसके पैरेलल होगी सी डी के तो ए बी का स्लोप हमारे पास क्या है m इक्वल टू 1 है तो स्लोप ऑफ सी डी भी हमारे पास क्या होगा स्लोप ऑफ सी डी भी 1 होगा स्लोप सी डी 1 है और सी डी किस पॉइंट से पास हो रही है 2 4 सी पॉइंट के हमने क्या कोऑर्डिनेट निकाले हैं 2 4 तो इक्वेशन ऑफ सी डी कैसे आएगी स्लोप है हमारे पास 1 इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी तो y माइनस वाई वन दैट इज y माइनस 4 इज इक्वल टू m जो है 1 x माइनस x1 दैट इज x माइनस 2 तो इक्वेशन आएगी हमारे पास y इज इक्वल टू x प्लस 2 सी डी की इक्वेशन आ गई है फाइन सिमिलरली जैसे ए डी लाइन है हमारी ये वाली लाइन है जो ये हमारी इस लाइन के पैरेलल होगी फाइन मतलब बी सी लाइन के सिंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए डी पैरेलल टू बी सी तो ए डी का स्लोप है हमारे पास कितना 7 तो स्लोप ऑफ बी सी भी हमारे पास कितना होगा 7 होगा फाइन दैट इज इक्वेशन ऑफ ए डी अगर हम चाहे निकालना इक्वेशन ऑफ बी सी निकालना चाहे इक्वेशन ऑफ बी सी स्लोप तो हमारे पास 7 है किस पॉइंट से पास कर रही है 2 4 से पॉइंट से पास कर रही है सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने भी निकाले तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन अब देखिए ये इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी 7x माइनस 14 आएगा और प्लस 4 दैट इज माइनस 10 आएगा y इक्वल टू 7x माइनस 10 y इक्वल टू x प्लस 2 ये इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं इक्वेशन 2 तो इन दोनों लाइन से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा अब देखिए ये दोनों लाइन कौन कौन सी है हमारी एक लाइन की इक्वेशन तो हमने निकाली है ये एक लाइन की इक्वेशन हमने निकाली है मतलब सी डी एंड बी सी तो हम अगर चाहे तो बी पॉइंट निकाल सकते हैं बी पॉइंट किस किस पॉइंट का है किस किस लाइन का इंटरसेक्शन है जो बी पॉइंट है हमारा वो इंटरसेक्शन होगा ए बी एंड बी सी का तो ए बी की इक्वेशन क्या है ए बी लाइन की इक्वेशन है हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स एंड बी सी लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है बी सी लाइन की इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 7x माइनस 10 तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे यहाँ से बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे देखिए y इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 7x माइनस 10 दोनों को कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 7x माइनस 10 दैट इज यहाँ से हमारा क्या आएगा 6x माइनस 10 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू आएगा हमारे पास 10/6 दैट इज 5/3 अब देखिए y इज इक्वल टू x एक इक्वेशन में तो y भी हमारा क्या आएगा 5/3 मतलब जो बी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 5/3 5/3
सिमिलरली डी पॉइंट किस किस लाइन का इंटरसेक्शन होगा, सी डी का एंड ए डी का। अब देखिए ए डी की इक्वेशन हमारे पास है, ए डी का इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू 7x, ए डी का इक्वेशन है y इक्वल टू 7x, फाइन। एंड जो हमारे पास सी डी है, सी डी का इक्वेशन हमने निकाला था y इक्वल टू एक्स प्लस टू। सी डी लाइन का इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब डी का कोऑर्डिनेट्स आएगा, दोनों को कंपेयर करेंगे। 7x इक्वल टू एक्स प्लस टू दैट इज 6x इक्वल टू 2। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 1/3। x की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो y हमारा क्या आएगा 7/3। मतलब हमारे जो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए वो आए 1/3 7/3। तो हम डायगोनल के लेंथ निकाल सकते हैं, हमारे पास चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो डायगोनल के लेंथ निकालते हैं, पहले तो ए सी डायगोनल के लेंथ निकालते हैं, फिर बी डी डायगोनल के लेंथ निकालते हैं। तो देखिए ए सी लेंथ ऑफ ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये आएगा हमारे पास 2 माइनस 0 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फाइन। 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 प्लस 16 दैट इज √20। √20 को हम लिख सकते हैं 2√5, 4 इंटू 5 दैट इज 2√5। अब देखिए लेंथ ऑफ निकालते हैं, ए सी हमने निकाला है, बी डी का निकालते हैं लेंथ बी डी। तो इसमें वही x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखिए 5/3 माइनस 1/3 और 5/3 माइनस 7/3, फाइन। दैट इज 5/3 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 5/3 माइनस 7/3 का स्क्वायर। अब देखिए 3 एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस 1 दैट इज 4/3, स्क्वायर करेंगे तो 16/9 प्लस 5 माइनस 7 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 2, 3 एलसीएम आ ही जाएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9। तो 9 यहाँ से फिर से एलसीएम दैट इज √20/9। √20 को फिर से क्या लिख सकते हैं 2√5 और 9 को रूट से बाहर आएगा तो 3। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों डायगोनल्स हमारे पास आ गए हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल्स दैट इज 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी, फाइन। दैट इज हाफ इंटू ए सी का लेंथ है हमारे पास 2√5 इंटू बी डी का लेंथ है हमारे पास 2√5/3, फाइन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल, हमारा ये आएगा 5 √5 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10/3। तो 10/3 हमारा क्या आएगा एरिया ऑफ रोम्बस आएगा। दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।